घना जंगल, पथरीली पहाड़ियां, कोसों दूर तक फैला खतरनाक पीहड़, मीलों लंबी पगडंडी और दूर पहाड़ी पर मौजूद एक प्राचीन शिव मंदिर। यह मंदिर न केवल प्राचीन है बल्कि रहस्यमयी भी है। घने जंगल में बने इस प्राचीन तीर्थ स्थल का एक रोचक इतिहास है जो बहुत से लोगों को नहीं पता। आज हम इस मंदिर के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आपको हिला कर रख देंगे। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप इस मंदिर के इतिहास को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर, और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। चित्रकूट में कामदगिरी से लगभग 22 किलोमीटर दूर भरतकूप जाने वाले रास्ते पर चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और दूर ऊंचाई पर नजर आता है भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर जिसका नाम है पंचमुखी महादेव। एक समय था जब यहाँ डाकुओं का कब्जा था। कहते हैं कि यहाँ पर सावन के महीने में पुलिस वालों से लेकर डकैत तक भगवान शिव का जलाभिषेक करने आते थे। मंदिर की छत का निर्माण भी पीहड़ के डकैतों ने करवाया था, जिनसे जुड़े किस्से कहानियां आज भी यहाँ फैले हुए हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस मंदिर का इतिहास और रहस्य। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 300 किलोमीटर दूर चित्रकूट के बरिया मानपुर गांव के पास प्राचीन काल में एक मड़फा नाम का दुर्ग हुआ करता था। कुख्यात दस्यु ददुआ, ठोकिया और बबली से लेकर गौरी यादव तक यहाँ पर विराजमान महादेव के भक्त थे, जिनसे जुड़े किस्से और कहानियां आज भी यहाँ फैले हुए हैं। पंचमुखी महादेव मंदिर मड़फा किले की चोटी पर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 1200 फीट ऊंचे रास्ते पर चढ़ाई करनी होगी। पहाड़ी पर ऊपर जाने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता बरिया मानपुर गांव से निकलता है, दूसरा सवरिया गांव से और तीसरा मार्ग कुरहन गांव से होकर निकलता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे आसान रास्ता बरिया मानपुर गांव से है, जहां 500 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर लोग पहाड़ी की चोटी तक पहुंचते हैं। वैसे तो इस मंदिर की कहानी त्रेता युग से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि यह मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां पर मांडव्य ऋषि का आश्रम था। इसी तपोस्थली पर महाराज दुष्यंत की पत्नी शकुंतला ने यशस्वी सम्राट भरत को जन्म दिया था। लेकिन इस जगह का प्रमाणिक इतिहास चंदेल राजवंश में मिलता है। चंदेलों ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक बुंदेलखंड के इस हिस्से पर राज किया। उसी दौरान मड़फा की पहाड़ियों पर किले का निर्माण हुआ और इस मंदिर की नींव रखी गई। बाद में इस विरासत को बघेलों ने संभाला। रामचंद्र बघेल के शासनकाल तक यह क्षेत्र बघेलों के कब्जे में रहा। फिर रामचंद्र बघेल ने इसे मुगल बादशाह अकबर को दे दिया था। समय के साथ साथ मड़फा दुर्ग की दीवारें कमजोर होती गईं और पुराना मंदिर गिर गया। पुराना मंदिर गिरने के बाद ऊंची पहाड़ी पर नया मंदिर फिर से बनाना कठिन काम था। इतनी ऊंचाई पर ईंट, बालू और पत्थर ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। तब यहाँ के डकैतों ने मंदिर बनाने में सहयोग किया, जिसके बाद इस मंदिर से डकैतों का इतिहास भी जुड़ गया। कहते हैं कि डाकुओं ने कभी यहाँ आने वाले भक्तों को परेशान नहीं किया। पहाड़ी के शिखर पर पहुँचते ही सबसे पहले मड़फा का किला दिखाई देगा, जो देखरेख की कमी के कारण अब खंडहर हो चुका है और अब किले के कुछ अवशेष ही बचे हैं। मड़फा किले के ठीक सामने सफेद रंग का पंचमुखी महादेव मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव की तांडव नृत्य करते हुए एक पंचमुखी मूर्ति है। मंदिर में स्थापित भगवान शिव की यह मूर्ति लाल बलुआ पत्थर से बनी है। इस प्रतिमा में तांडव नृत्य की मुद्रा में भगवान शिव की कई भुजाएं दिखती हैं तथा गले में नरमुंडों की माला है। बताया जाता है कि भगवान शिव की ऐसी मूर्ति पूरे भारत में कहीं नहीं है। हर साल सावन के महीने में मड़फा मंदिर में हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ के तालाब में स्नान करके महादेव का जलाभिषेक करता है, उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। मंदिर की पंचमुखी मूर्ति को लेकर कहा जाता है कि चंदेलों ने आग मुक्त पूजा विधान शुरू किया था। इस शैली को तांत्रिक पूजा विधान भी कहा जाता है। इसमें शिवलिंग की जगह महादेव के विग्रहों की यानी मूर्तियों की पूजा की जाती है। यही कारण है कि इस मंदिर में अष्टभुजी शिव मूर्ति की पूजा की जाती है। यहाँ पर 2 प्राचीन जैन मंदिर भी हैं, जो अब पूरी तरह से वीरान और जर्जर हो चुके हैं।
पहाड़ी पर बने इस मंदिर की आस्था कई राज्यों तक फैली है। सावन के दौरान इस मंदिर में यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात से 50,000 से 1 लाख तक श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर चढ़ने वाला प्रसाद भी बाकी शिव मंदिरों से अलग होता है। भक्त यहाँ आकर महादेव के सामने नारियल फोड़कर चढ़ाते हैं, ठीक वैसे ही जैसा देवी मंदिरों में होता है। मंदिर से पश्चिम दिशा में 500 मीटर आगे बढ़ने पर कई प्राकृतिक गुफाएं और तालाब हैं। महाशिवरात्रि और सावन के सोमवार पर यहाँ विशाल मेला लगता है। तो साथियों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।